मैं भास्कर, मेरे साथ मौजूद है विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी जी। मैं आज उनसे बात करूंगा विश्वनाथ कॉरिडोर पर। विश्वनाथ कॉरिडोर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं, लेकिन कुछ चर्चाएं जो अंदर खाने में है, जो बाहर तक नहीं आ पा रही है, या कहें वो मीडिया से गायब है। उन चर्चाओं पर मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर राजेंद्र तिवारी जी से। तिवारी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये विश्वनाथ कॉरिडोर क्या है? ये विश्वनाथ कॉरिडोर कोई एजेंडा है, मंदिर का पुनर्निर्माण है, ये है क्या? ये काशी विश्वनाथ मंदिर का जो तथाकथित कॉरिडोर शब्द इसके साथ जोड़ा जाता है, ये एक व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि का प्रतीक है। और वो व्यक्ति जो स्वयं को शास्त्र और वेद से ऊपर रखकर और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए इस तरीके का अनर्गल जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का स्वरूप दिया गया है, जो पूरी तरीके से शास्त्र के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है और काशी की मर्यादा के विपरीत है, और काशी की जो पौराणिक पहचान थी उस पर सीधा सीधा प्रहार है। किस तरह से ये प्रहार, आप कह रहे हैं कि उस पर प्रहार हुआ है? काशी की जो पौराणिक परंपरा थी उस पर ये प्रहार है। ये किस तरह से प्रहार किया गया काशी की परंपरा? देखिए, पहले तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वास्तु बना था, वो वास्तु संपूर्ण विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को केंद्र बना करके काशी विश्वनाथ के उस प्रांगण का निर्माण हुआ था। और आप ये हम तब जाने कि एक सेना का व्यक्ति आया था यहाँ, बड़ा अधिकारी था, और उसने कहा कि हम जब रडार अपना घुमाते हैं, भारत की पूरी परिक्रमा करते हैं अपनी रडार को, तो मेरा रडार इस बिंदु पर आकर रेड लाइट जलने लगता है। तो मैं बार बार इस चीज़ को वॉच करता था कि इस बिंदु के नीचे क्या है, कोई ऐसी ऊर्जा की बड़ी शक्ति है जहाँ पर मेरा रडार का जो पॉइंट है यहाँ आके रेड लाइट करने लगता था। जो मैंने उसको माइन्यूटली चेक किया तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर का वो एंगल था। कॉरिडोर बनने तो से आप ये समझिए कि उस जो वास्तु को छेड़छाड़ किया गया, उस वास्तु के साथ हमने विस्तारीकरण का कहीं विरोध नहीं किया। जो अगर परिक्षेत्र का विस्तार कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन परिसर के साथ छेड़छाड़ करना, ये सब पूरे वास्तु के साथ छेड़छाड़ करना, और उसका प्रभाव देश पर पड़ता है। कुछ इनके तथाकथित पंडितों ने हमसे कहा कि विश्वनाथ के लिए वास्तु कैसा, हमके विश्वनाथ के लिए विश्वनाथ का स्वयं का दर्शन कैसा। विश्वनाथ की प्रतिमा, विश्वनाथ का लिंग दर्शन किसके लिए है? समाज और लोगों के लिए है ना, कि स्वयं विश्वनाथ के लिए है। तो वास्तु देश के लिए है ना, विश्वनाथ के लिए वास्तु थोड़ी है। वो वास्तु इसलिए निर्माण किया गया, उसके अंदर वो ऊर्जा को संयोजित करके, संग्रहित करके वहां से संचार की व्यवस्था दी गई, जिससे पूरे विश्व के अंदर अमन, चैन और शांति का संचार होता रहे। और संपूर्ण आप एक काशी के महत्व को इस तरीके से भी समझिए, पूरी विश्व की संस्कृति को स्वयं में समाहित करके काशी विश्वनाथ यहाँ पर स्थापित है। काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ पर पूरे भारत की संस्कृति का मोहल्ला है अपना अपना। गुजरातियों का अलग मोहल्ला है, नेपालियों का अलग मोहल्ला है, बंगालियों का अलग मोहल्ला है, पंजाबियों का अलग मोहल्ला है, और मुसलमानों का अलग मोहल्ला है। हर वर्ग का, जो देश में जितनी भी प्रजातियां, दक्षिण भारतीयों का, महाराष्ट्रियों का, इसका मतलब इन लोगों का एक एक मोहल्ला है काशी में। और तो और पूरे विश्व का, आप इसके बाहर निकलिए तो क्रिश्चियनों का अपना एक रहने का पूरा वो एक तरीके से उनका मोहल्ला ही समझिए। तो संपूर्ण विश्व की संस्कृति को स्वयं में समाहित करके विश्वनाथ यहाँ विद्यमान है। इसीलिए काशी विश्वनाथ केवल सामान्य रूप से आप इनको मत समझिए। कॉरिडोर बनने से
ये क्या ऐसी तब्दीली ये आ गई पूरी कि क्या व्यवस्था ये प्रभावित हुई। कैसे प्रभावित होती है व्यवस्था कॉरिडोर बनने से? पहले काशी की जो परिक्रमा थी, जो प्रमुख परिक्रमा थी, काशी पंचकोशी परिक्रमा, अंतर्ग्रही परिक्रमा, ये सारी परिक्रमाएं प्रभावित हो गई। पंचकोशी कोशी परिक्रमा के अंतर्गत 56 विनायक जो आते थे, जिसमें 5 विनायक उसी काशी विश्वनाथ के पास विद्यमान थे। प्रमोद विनायक, मोद विनायक, सुमुख विनायक, दुर्मुख विनायक, सिद्ध विनायक, जौ विनायक, जिनके दर्शन करने के बाद काशी की पंचकोशी परिक्रमा शुरू होती थी और इन्हीं के दर्शन करने के पश्चात ये परिक्रमा समाप्त होती थी। आप पांचों गणेश को उनके मूल स्थान से विस्थापित कर दिए। कहाँ रखे ये किसी को नहीं पता। अभी क्या मूर्तियां तोड़ी गई हैं? अभी तोड़ी गई कि ये बेच दिए, क्या किए हमको नहीं पता। मंदिर सुनने में आया कि काफी मंदिरों को तोड़ दिया गया। बहुत सारे तोड़े गए। बहुत सारे ऐसे पौराणिक विग्रह थे जिनको ये बेच भी दिए हैं। जो ताज होटल में बैठ के ये अमित शाह आए थे, वहां पर सौदा हुआ है, विदेशों से इनके कस्टमर आए थे। अब उसका साक्ष्य हमारे पास नहीं, लेकिन मूर्तियां गायब हैं। कितनी मूर्तियां गायब होगी? आप बहुत सारी मूर्तियां गायब हैं। अब नाम इतने मूर्तियों का नाम नहीं बताया जा सकता। कुछ मंदिर तो प्रमाणित है ही नहीं है, तोड़ के हटा दिए गए। अब वहां पर आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र जी से हुआ था। मंडन मिश्र की मूर्ति वहां पर लगी थी व्यासपीठ पर। वो मूर्ति कितनों दिन तक ज्ञानवापी में तोड़ के फेंका हुआ था। फिर उसके बाद वो मूर्ति कहाँ गई पता नहीं। अब तो वो अस्तित्व ही पूरा समाप्त हो गया व्यासपीठ का। नहीं, वो जैसे कहा जा रहा है कि वो पुनर्जागरण हुआ है यहाँ से, काशी से हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हुआ है। बाबा एक बार फिर मुक्त किए गए हैं। जिस तरह से वो परिस्थितियाँ थी, जिस तरह से दिक्कतें काफ़ी थी, तो ये एक नए तरह से नया अवतरण है। ये हिंदू धर्म का नया अवतरण शुरू होता है बनारस से। आप ऐसे हिंदू धर्म कोई है ये नहीं है। पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि हिंदू धर्म का अवतरण हुआ है, ये तथाकथित ऐसे लोग ही व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो लोग हिंदू को इस तरीके से परिभाषित करते हैं, किस शास्त्र में, किस वेद में, किस पुराण में हिंदू धर्म का जिक्र है, जरा हमें बताएं। ये लोग एक साक्ष्य निकाल के रखें हिंदू धर्म की व्याख्या जहां पर की गई हो। धर्म केवल सनातन है, जिसकी व्याख्या हर पुराण, उपनिषद, मीमांसा और मतलब सारी जो पौराणिक पुराणे हैं, उसमें अगर धर्म की अगर व्याख्या की जाएगी तो केवल सनातन धर्म की ही व्याख्या हो सकती है। और वही सत्य है, वही सनातन है, वही अकाट्य है। तो सनातन धर्म के अलावा इतर कोई भी धर्म नहीं है। बाकी जितने भी धर्म बने, ये आपके इनका इतिहास ही पूरा 2 से 2,500 वर्ष का है पूरा का पूरा। और उसी सनातन धर्म से निकल के कुछ महापुरुष ऐसे हुए। तो ईसा मसीह से ईसवी शुरू हुआ और विक्रमी संवत जब से शुरू हुआ तब से ये हिंदुइज्म शुरू हुआ, विक्रमादित्य के समय से। और उसके पहले आप बताइए कि कहीं ऐसा व्यवस्था था? केवल सनातन था। सनातन धर्म ही प्राणियों के, मनुष्यों के जीने की पद्धति थी। वो धर्म का के अनुरूप अपने संस्कारों को संचालित करते थे। कहा गया कि बीच में जो कॉरिडोर का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री जी ने, तो कहा गया कि दिव्य काशी, भव्य काशी, चलो काशी। क्या ये कॉरिडोर का कोई राजनीतिक एजेंडा भी है क्या? अच्छा, एक चीज़ आप समझिए ना कि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक बार गुजरात तो आइए, ये एक प्रचार शुरू किया था उन्होंने जी। तो गुजरात पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया था और वहाँ पर जो साबरमती का सत्यानाश किया, साबरमती कॉरिडोर बना के गंगा साबरमती की प्रवाह को रोक करके साबरमती के एक किनारे का पूरा ज़मीन, हजारों लाखों स्क्वायर फुट विश्व ज़मीन अडानी को समर्पित कर दिया। उस पर पूरा बिल्डिंग और पार्क और रिसॉर्ट इस तरीके के बना दिए गए। तो एक बार तो गुजरात आइए ऐसा प्रचार किया गया।
लेकिन साबरमती की स्थिति ये हो गई कि अब उस जो नदी का रूप रहा, अब वो तालाब का शक्ल ले लिया। साबरमती अपने अस्तित्व से वंचित हो गई। आज वही स्थिति बनारस के अंदर वो कर रहे हैं कि एक बार काशी तो आइए। काशी क्या है? आपके कहने से कोई काशी आएगा? पूरी सनातन संस्कृति की अगर में रचने बसने वाले जितने लोग हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व में जहाँ भी हैं, वो निश्चित रूप से उनके परिवार में ये चर्चा चलती कि एक बार काशी यात्रा हमको करनी है। काशी लोगों के लिए, आप काशी से जब बाहर जाइए तो आपका सम्मान बढ़ जाता है। काशी वो चीज़ है, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, ये कल्पतरु है। ये काशी जो है ना, ये पर्यटन स्थल नहीं है, ये साधना स्थली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर लिखा है कि मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान करी, जहाँ बस शंभु भवान, सो काशी से ही कसम। काशी वो धरती है, साधना की नगरी है काशी, साधन की नगरी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी इसको साधन की नगरी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जो काशी के मूल पर प्रहार है। 286 शिवलिंगों को इन्होंने बुलडोजर से तोड़ के वहाँ से हटा दिया है। बहुत सारे लिंगों को तो गिट्टी के रूप में मलबे भी तोड़ दिया है। क्रेशर मशीन उसी में लगी थी, उससे गिट्टी वहाँ पर निर्मित होता था और उसी गिट्टी को ढाल दिया गया वहाँ पर। ये जाके पैर न फटे बेवाई, उका जाने पीर पड़ाई। तो जो व्यक्ति जब से आया सत्ता की अहंकार में चूर रहा, जो चाहा वो किया, इस तरीके की नैरेटिव फैला करके आपकी भावनाओं को ज्वलंत करा के, भावनाओं को भड़का करके, भावनाओं के साथ बलात्कार करके इस व्यक्ति ने पूरे समाज को छलने का काम किया है। जब चुनाव आता है तो भारत पाकिस्तान शुरू हो जाता है, चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है, चुनाव आता है तो राम जी याद आ जाते हैं। इस बार चुनाव में तो विश्वनाथ कॉरिडोर भी आ गया। अरे अब तो विश्वनाथ जी भी उनको भजेंगे चुनाव। विश्वनाथ जी वोट के साधन है, विश्वनाथ तो मोक्ष के साधन है। आप उसको वोट का साधन बना रहे हैं। तो ये है शिव, दबैया नेटुआ निकालनी है जीव। तो वही मैं पूछा था कि क्या कॉरिडोर का राजनीतिक एजेंडा भी है क्या कोई? अब राजनीतिक एजेंडे पे ही तो इनका काम है होता है। इनका कौन सा धार्मिक एजेंडा है? ये कौन सा धर्माचार्य है और कौन से धार्मिक? सदियों से हिंदू पीड़ित था कांग्रेस शासन में, और बाकी तमाम जो कांग्रेस ही ने शासन किया 60 साल केंद्र में, तो पीड़ित था। हिंदुओं की उपेक्षा की गई, हिंदू मंदिरों की, हिंदू संस्कृति की उपेक्षा की गई। हमने तो उसको उबारा, हमने हिंदू संस्कृति को नया जीवन दिया। अच्छा, एक चीज आप बताइएगा, बड़े खुले हृदय से सोच के बताइएगा कि इन 60 सालों में हिंदू समाज या भारतीय समाज पीड़ित ज्यादा रहा कि इन 7 सालों में ज्यादा पीड़ित हो गया है? आप उसी से तुलना कर लीजिए। हम बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं दूर तक, सैकड़ों वर्षों की बात मत करिए। इन 60 सालों में हिंदुओं के सामाजिक दिनचर्या में कितना उत्थान हुआ और इन 7 सालों में किनका उत्थान हुआ? समाज कहाँ गया, किस गर्त में चला गया, किस स्थिति में समाज चला गया? इन 7 सालों में कहाँ था, कहाँ से कहाँ चला गया, और किन लोगों का उत्थान हुआ, ये भी आप देख लीजिए। तो क्या ये 2, 4, 5, 10 लोगों के लिए ये सरकार है या समाज, भारतीय समाज के लिए सरकार है? तो तय करना होगा आपको ना, इस समाज को तय करना होगा ना कि आपका वोट, आन का आटा आन के घी, भोग लगावे बाबा जी। मतलब देश का वोट, देश के वोट से आप प्रधानमंत्री बन रहे हो और देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश बेच रहे हो केवल 4 लोगों के लिए, हम 2 हमारे 2। उन सबों का क्या योगदान है इस देश के अंदर? कौन सी ऐसी देश के अंदर व्यवस्था खड़ी कर दी है जिससे देशवासियों को उसका लाभ मिल रहा है? जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपका नियत और आपकी नीति
दोनों राष्ट्र विरोधी है। और ऐसे देशद्रोहियों से इस समाज को जागरूक करके समझाना होगा कि तुम समझो, अब भी नहीं समझे तो क्या उस दिन का इंतजार कर रहे जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछने आवे कि तुम क्या किए जब बड़े होकर। तुम इसी के दिन के लिए हमको पैदा किए थे कि हम उसकी गुलामी करें। जिस गुलामी से निकालकर हमको उस दांडी उस गांधी ने ले आया एक डंडे के माध्यम से पूरे देश के अंदर से अंग्रेजों को भगाया, उन्हीं अंग्रेजों के हवाले फिर से हिंदुस्तान कैसे कर दिया अरे अंग्रेजों के हवाले हिंदुस्तान कहाँ हो गया? कर रहे हैं। कैसे आप काशी विश्वनाथ को देखिए ना, जिस काशी विश्वनाथ का इतना पैसा लगा के देशवासियों का पैसा लगा ना, न मोदी जी का पैसा लगा न योगी जी का पैसा लगा। वो भी तो बाई बर्थ तो पैसे वाले थे नहीं, पैसा चुरा के भागे थे अपने पिता का, माता का गहना लेके भागे थे, बाप ने मार के घर से निकाल दिया था। और योगी जी का तो स्थिति बना, समझ लीजिए। कल अब वो किसी चैनल पर बोले हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हमें गर्व है क्षत्रिय होने पर, ये बोले हैं ना किसी चैनल पे। आप ये बताइए कि साधु का कौन सा जाति होता है? अगर साधु जाति से परिभाषित होता है तो वो साधु नहीं है। उतार दो योगी तुम अपना ये वस्त्र, कैसे कहते हो तुम अपने आप को योगी? तुम लिखो अपने नाम के आगे ठाकुर, ये क्या नाम है, अजय कुमार बिष्ट, अजय सिंह बिष्ट लिखो, और फिर समाज के बाद जाओ और तुमको समाज बता देगा कि तुम्हारा क्या हश्र करेगा। समाज को छलने का काम कर रहे योगी का कपड़ा पहन करके कह रहे मुझे ठाकुर होने पर गर्व है। तुम तो न ठाकुर हो न तुम सन्यासी हो। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो इस व्यक्ति ने भगवान राम को ठाकुर रामचंद्र सिंह बनाकर छोड़ दिया है, मैं इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह करता हूं। भगवान राम संपूर्ण सृष्टि की रचना के, संपूर्ण समाज के भलाई के लिए, उस रक्षा के लिए अवतार लिए थे। तुम उनको बता रहे हो ठाकुर रामचंद्र सिंह, उनको भी बता दिए कि वो हमारी बिरादरी की है। तो एक बार योगी जी हनुमान जी का जाति बताए थे छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में, क्या हश्र हुआ इनका? बन्नर की तरह मुंह लेके चले आए छत्तीसगढ़ से। और दूसरी बार भगवान राम का जाति बता रहे हैं। तुम भगवान राम का जाति कैसे बता दिए? वो ब्रह्म भगवान राम के रूप में आए थे और अवतार हुए थे। भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, ये भी जान लीजिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या को दिव्य दर्शन दिया भगवान राम ने। नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर का वो बता नहीं, मतलब एक प्रचार किया जा रहा है कि कॉरिडोर दिव्य है, भव्य। कॉरिडोर के पीछे का अंधेरा क्या है? बार बार मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कॉरिडोर के पीछे के अंधेरे को बताइए। कॉरिडोर का सच क्या है, भीतरी सच क्या है? जो बनारस के लोग भी नहीं जानते होंगे, दूर के लोग क्या जानेंगे? हमें तो लगता है कि आप भीतरी सच के बारे में जानना क्या चाहते हैं? भीतर हुआ क्या है कॉरिडोर के नाम पे? वो पूरा तहस नहस किया गया, सारे देव विग्रहों को तोड़ के वहां से हटाया गया, नया नैरेटिव बढ़ा गया कि काशी में मंदिरों को छुपा के रखे थे लोग, हमने आके मंदिरों को मुक्त करा दिए। आपने प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट पढ़ा होगा जो जिस समय ये कॉरिडोर का शिलान्यास करने आए थे, मतलब आधारशिला रखना थे। तो उस समय इन्होंने एक अपने स्टेटमेंट दिए थे। आप वो निकाल कर देख लीजिएगा, अपने गूगल से सर्च कर लीजिएगा। बड़े मंच से बोले थे और मैं उसी समय आगाह किया था देशवासियों को, काशीवासियों को, कि आज भगवान विश्वनाथ के मुक्ति का पर्व है। ये भाषा प्रधानमंत्री के अहंकार की पुष्टि करता है। विश्वनाथ को मुक्त कराने आए हो तुम, जो संपूर्ण सृष्टि को मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ अभिमुक्तेश्वर के रूप में विद्यमान है भगवान विश्वनाथ। यहाँ काशी लोग आते ही हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। वहाँ तुम आके उसके दरबार के प्रांगण से बोल रहे हो
कि आज विश्वनाथ के मोक्ष का पर्व है, तो तुम्हारे अहंकार का तो उसी दिन चूर हो जाना चाहिए। अगर काशीवासी जागृत अवस्था में होते तो, ये तो मृत अवस्था में है। महाश्मशान में ये काशीवासी ओरिजिनल तो रह ही नहीं गए हैं। अब तो जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं वही काशीवासी। जो काशीवासी हैं तो वो तो दर्द से पीड़ित हैं कि ये अनाचारी व्यक्ति कैसे काशी में आ गया, जो काशी के को रौंद रहा है। आप याद करिए 83 में जो चोरी हुई थी विश्वनाथ मंदिर में, पूरा पूर्वांचल 24 घंटा सोया नहीं था। भीखमंगे तक भीख मांगना छोड़ दिए थे। और आज काशी के पूरे हृदय पर प्रतिघात हुआ है। काशी को आप जानिए, काशी सामान्य वो नगरी नहीं है। गंगा काशी में बाद में आई, यहाँ पंचगंगा पहले से बहती थी। गंगा का अवतरण बाद में हुआ। यहाँ 4 नदियों में काशी को के अंदर आता है। 2 नदियाँ काशी को विभाजित करती हैं 3 खंड में। वो काशी का 3 खंड जो है, विश्वेश्वर खंड सबसे मध्य खंड है, जो मैदागी से लेके और गोदौलिया तक के बीच में है, और उसका शीर्ष है जहाँ पर विश्वनाथ का मंदिर है। तो त्रिशूल का जो तीसरा फलक होता है ना, वो सबसे थोड़ा सा ऊंचा होता है, और दूसरा फलक जो था वो मैदागी से उस साइड में वरुणा तक था। उस बीच को बाइफर्केट करती थी ये मंदाकिनी नदी, वहाँ पर बहती थी। मंदाकिनी वहाँ थी। गोदौलिया पे गोदावरी नदी थी, और अब गोदावरी जी की केवल मूर्ति ही बच गई है जहाँ पर गोदौलिया चौराहे पे है, और बाकी नदी तो विलुप्त हो गई है। और 80 नदी जो काशी की सीमा को निर्धारित करती थी, 80 नदी, अब 80 भी विलुप्त हो गई है। तो 80 नदी, गोदावरी नदी, मंदाकिनी नदी और उसके बाद वरुणा, ये 4 नदियाँ काशी को अपने में समेटे हुई थी। और 5वीं नदी जो थी बिंदु गंगा जो बहती थी, वो मणिकर्णिका के बिंदु माधव से वो बिंदु गंगा निकलती थी, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में देवता भी स्नान करने आते थे। ऐसी काशी को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कॉरिडोर के एक बस मेरा अंतिम सवाल है कि कॉरिडोर के आगे क्या है या इसके बाद क्या होना है? अब इसके बाद तो मोदी जी तय करेंगे ना कि क्या होगा, हम लोग कैसे तय करेंगे? आप तो जो वो योजना बनाते हैं वो किसी को बताते थोड़ी है कि इसके बाद ये होगा। उस तो जब हो जाता है तब लोग। आप अपनी योजनाएं बताएं आप लोग। हमारी योजना कुछ नहीं है। हमारी योजना तो काशी को बचाने की थी, जो नहीं बच पाई। हम तो जो संघर्ष किए, न मीडिया ने मेरा साथ दिया और न कोर्ट ने मेरा साथ दिया, तो हम नहीं बचा पाए। जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? जन आंदोलन इसीलिए नहीं बन पाया कि मीडिया ने साथ नहीं दिया। मीडिया अगर साथ देती तो ये कॉरिडोर का प्रोजेक्ट इनका सफल नहीं हो पाता। कथित कॉरिडोर का, जिसमें काशी की ऐतिहासिक पहचान पे ही प्रहार किया गया। सीख लिए होते। जापान कर रहे थे पहले, आए तो क्या बता रहे थे कि क्योटो बनाएंगे। जापान का सबसे पौराणिक शहर क्योटो है, और वो भी धार्मिक नगरी है, लेकिन वहाँ वो भी गलियों का शहर है। लेकिन पूरे क्योटो को उसके मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। जब ये शुरुआत में ये प्रस्ताव लेके आए थे तो पराड़कर में कमिश्नर के साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी। उस समय नितिन रमेश गोकर्ण कमिश्नर थे, और हुडको कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिए थे जो विदेश की थी। तो उस कंपनी के साथ हमारी भी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में हम भी थे। और वहाँ पर जब बात हुआ तो हमने कहा कि देखिए, काशी को डेवलप करने के लिए काशी को समझना जरूरी है, पहले जानना जरूरी है। काशी पर्यटन क्षेत्र नहीं है। आप इसको पर्यटन नगरी के रूप में डेवलप मत करिए। धार्मिक नगरी है ये, एक आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है। इसका जो स्पिरिट है वो बड़ा ही
एक तरीके से आप ये समझिए कि ये साधना की नगरी है। गोस्वामी हम के इसके इतिहास को पढ़ लीजिए, और इसको जो जिएगा, जो पहले काशी को जीना सीखिए, फिर काशी के निर्माण की बात सोचिए। जीने का बीड़ा उठाया पंडित मदन मोहन मालवीय ने, काशी को जिया। रहते पैदा हुए थे इलाहाबाद में, पूरे देश में भ्रमण किया, आंदोलन किया, आज़ादी के आंदोलन किए, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे राष्ट्रीय। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने एक संकल्प लिया, तो वो काशी आके बसे और यहीं पे कुछ वर्षों तक रहे। और जब उन्होंने उस साधना के माध्यम से उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई कि काशी साधना की नगरी है, तो कुछ ऐसा किया जाए जो हम काशी में, तो उन्होंने एक निर्माण किया, वो साधना स्थली के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। और पूरी दुनिया में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय फेम कर रहा, और लोग उसके अंदर जाने पर गर्व महसूस करते हैं। तो एक ऐसी स्थली वो भी बना के गए। एक डॉक्टर संपूर्णानंद ने बनाया संस्कृत विश्वविद्यालय, कि उसका ख्याति पूरे विश्व में है। एक कबीर संस्थान ने बनाया। इसके पहले बुद्धिज्म पर बुद्ध यहाँ के ज्ञान दिए थे, तो सारनाथ में जो बुद्ध यूनिवर्सिटी बने, तिब्बती यूनिवर्सिटी बना। मोहम्मद साहब के तीसरे पैगंबर जो काशी आए थे, उन्होंने भी इसको उस रूप में लिया। तो जामिया सरफिया विश्वविद्यालय जो यहाँ पर निर्माण किया, यहाँ रेवड़ी तालाब में, कितना बड़ा विश्वविद्यालय है। तो आप ये समझिए, अगर मोदी जी इस चीज को समझ पाते, आत्मसात करते, तो काशी को एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप करते, ज्ञान केंद्र के रूप में डेवलप करते। आप इन घाटों को क्या समझ रहे हैं, इसका क्या धार्मिक और क्या ऐतिहासिक महत्व है? ये सब घाट एक एक महापुरुषों की तपस्या तपोस्थली रही है। आप उन घाटों को डेवलप करके उसको एक साधना केंद्र के रूप में डेवलप करते, तो आप दुनिया में स्थापित हो जाते, इतिहास पुरुष के रूप में अमर हो जाते। और पूरा आपको काशी और काशी के बाहर भी जो लोग रहते हैं, वो लोग भी आके कहते कि मोदी वास्तव में एक धार्मिक और साधक व्यक्ति है। लेकिन आपको तो एक तो उद्योगपति का चमचा के रूप में लोग जानते हैं, जो अडानी अंबानी के इशारे पर नाचने वाला एक, आप क्या कह सकते हैं उनको, उनका अडानी अंबानी का दलाल कर सकते हैं। वो आया यहाँ पर अपना बर्थडे मनाने, तो 150 नाव खरीद कर एल शेप में पूरे गंगा के अंदर और पूरे घाट पर रेड कारपेट नया खरीद के और बिछा के उसने उस स्पिरिट को समझा कि हमको इस घाट किनारे का जमीन चाहिए, मोदी अब इसमें काम करो तुम। मोदी काम शुरू कर दिया। उसके कहने पर आप काशी का निर्माण करना शुरू कर दिया, उसको उस रूप में। विश्वनाथ मंदिर के अंदर होटल की क्या आवश्यकता है, आप पूछिए उनसे। मंदिर तोड़ के आपने होटल बनवाया, क्यों बनवाया? 3 होटल बने हैं अंदर, एक मतलब रिसॉर्ट टाइप का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना है, क्यों? अब उसके अंदर जो जेंट्री आके रुकेगी, तो आप वहाँ क्या समझ रहे हैं कि वहाँ घंटी बजाएंगे सब लोग आके? वो पिकनिक स्पॉट है या मतलब हनीमून सेंटर है? तो साधना का इस तरीके से, अब क्या उसको शब्द से नवाजें हम, आप समझ सकते हैं। साधना स्थली का जिस तरीके से आपने स्वरूप बदला है, और मंदिर तोड़ के होटलों का निर्माण किया है, मंदिर तोड़ के रेस्टोरेंट बनाया है, मंदिर तोड़ के 250 दुकानें निकालने के लिए आप लिए थे, उसके अंदर 250 दुकान निकली हैं, 250 से 300 तक दुकान निकली हैं। तो क्या है भाई, वो माल हो गया कि मंदिर कहाँ रह गया? तो माल का निर्माण करने आप आए थे, काशी विश्वनाथ माल। मोदी जी कह रहे हैं धन्यवाद। तो हमारे साथ एक मिनट बोले। धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र महेंद्र राजेंद्र तिवारी जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा।
मैं अंतिम में यही बात कहूँगा कि विरोध जरूरी है, विरोध लाजमी है। अगर सच को आप जानना चाहते हैं तो विरोध करते रहिए और गलत और जो चीज़ें मान्य नहीं हैं उसके खिलाफ आवाज़ें उठाते रहिए।